हेलो एवरीवन, हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 देख रहे हैं बच्चों, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। और लास्ट लेक्चर में हमने परफेक्ट कंपटीशन को बहुत डिटेल में जाना है बच्चों। परफेक्ट कंपटीशन के क्या फीचर्स होते हैं ये याद रखने के लिए हमने एक इंटरेस्टिंग शॉर्टकट भी देखा था, और परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिटरमिन होती है ये भी हमने बहुत डिटेल में समझा है बच्चों। अगर किसी ने अभी तक वो वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज इन द आई बटन। डू गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। ऑल्सो साथ साथ बच्चों अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स के क्लास 11th एंड क्लास 12 के सारे लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल। आई होप यू आर गोइंग थ्रू द लेक्चर्स एंड मेकिंग द मोस्ट ऑफ देम। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ मार्केट देखेंगे जिसे कहा जाता है मोनोपोली। तो मोनोपोली क्या है ये डिटेल में समझेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 48 में imperfect competition दिया है। Let us read. Imperfect competition is a type of market showing some but not all the features of a competitive market. Now let us see. पहले हमने देखा perfect competition और ये second type है जिसे बोलते हैं imperfect competition। अब imperfect competition में जो सबसे पहला आता है that is monopoly. Let us see. Monopoly is derived from the Greek word mono which means single and poly means seller। मतलब जहां पे सिंगल सेलर होता है ऐसे मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोली। देखिए आप बहुत बार हम रोजमर्रा में भी ये वर्ड यूज करते हैं, यार इसकी तो मोनोपोली है। यहाँ पे मोनोपोली मतलब क्या, दैट वो सिंगल सेलर उसी के पास वो प्रोडक्ट है जो सारे कंज्यूमर्स को चाहिए। आप इमेजिन करिए अगर आपके पास ही ऐसा कोई प्रोडक्ट है, बाकी किसी भी सेलर के पास वो प्रोडक्ट नहीं है जो आप बेच रहे हो, इसका मतलब आपके पास ऐसी कैपेसिटी हो जाएगी दैट आप उस मार्केट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। बिकॉज जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो किसी के पास अवेलेबल नहीं है, तो आपकी जब मर्जी है आप प्राइस बढ़ाओगे, आपको जब लगेगा आप प्राइस कम करोगे। आपको चाहिए जिसे आप बेचोगे, आपको नहीं चाहिए तो आप किसी के नहीं बेचोगे, राइट। So you will be the raja of that market, right? You are going to decide everything about that market. So monopoly में एक सिंगल सेलर होता है और उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी और कंप्लीट कंट्रोल होता है। ओके, लेट अस रीड। मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच there is only one seller who controls the entire market supply for a product which has no close substitute। किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूट नहीं अवेलेबल है तो हम उसे बोलते हैं मोनोपोली। देखिए बच्चों, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज है दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोपोली, जहां पे उन्हीं कुछ कंट्रीज के पास पेट्रोलियम अवेलेबल है, तो हमें वो जो प्राइस पे बेच रहे हैं उस प्राइस पे खरीदना पड़ता है पेट्रोलियम। दोस कंट्रीज आर द प्राइस मेकर्स, वो डिसाइड करते हैं दैट उन्हें कितने पे बेचना है और वी एज कंज्यूमर्स हैव टू एक्सेप्ट द प्राइसेस। इसीलिए हम बोलते हैं दैट वो जो कंट्रीज है उनकी मोनोपोली है, बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल कंडीशंस उनके पास ही वो प्रोडक्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर द मोनोपोलिस्ट। वो डिसाइड करेंगे दैट वो कितने पे उनका पेट्रोलियम बेचे। सो जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है दे आर द बेस्ट एग्जांपल जो मोनोपोली एग्जिस्ट जब करता है तो किस तरह से प्राइसेस डिसाइड होते हैं, किस तरह से वो जो सप्लायर्स है वो डोमिनेट करते हैं पूरे मार्केट को। और ये जो पेट्रोलियम है बच्चों इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना, मतलब जो ग्रीन एनर्जी है वो अलग बात है, लेकिन पेट्रोलियम हमें बहुत सारे चीजों के लिए जरूरी है। सो वी हैव टू बाय इट एट वॉट एवर प्राइस दे आर विलिंग टू सेल एट। वो कंट्रीज यहाँ पे डिसाइड करते हैं प्राइसेस और हमें वो प्राइसेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो इसीलिए ये एक एग्जाम्पल हो जाता है मोनोपोली का। ओके, सो लेट अस रीड अहेड। According to E.H. Chamberlain, monopoly refers to a single firm which has control over the supply of a product which has no close substitute। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूट होता तो कोई एक सेलर कंट्रोल नहीं कर पाता है, बिकॉज इस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो कंज्यूमर्स जो है दे हैव टू एक्सेप्ट वट एवर टर्म्स कंडीशंस प्राइसेस आर कोटेड बाय दैट सेलर। ठीक है, आगे फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। ये फीचर्स याद रखने के लिए बच्चों मैंने एक शॉर्ट कोड बनाया हुआ है, आपके सामने है SSC, PP एंड PF। ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन।
S stands for single seller. तो monopoly में सबसे पहला हमारा फीचर है that there is a single seller. Let us read. In monopoly, there is no competition as there is only one single producer or seller of the product, but the number of buyers is large. मतलब क्या हो रहा है? सेलर तो एक ही है लेकिन बायर्स बहुत सारे हैं। यहाँ पे जो सेलर है उसको किसी भी तरह का कंपटीशन ही नहीं है। जैसे कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लेकिन यहाँ पे बायर्स तो है बहुत सारे लेकिन सेलर सिर्फ एक है। सो SSC, S stands for single seller. Another S stands for substitutes. Okay, तो यहाँ पे हमने देखा है बच्चों that there are no close substitutes in the case of monopoly. There are no close substitutes for the product of the monopolist. Therefore, buyers have no choice. They have to either buy the product from the monopolist or go without it. अगर एक ही बंदा है जो बेच रहा है, अगर आपको खरीदना है तो उससे खरीदो या फिर मत खरीदो। Okay, there is no other option. Alright, the cross elasticity of demand for his product is either zero or negative. अब क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? याद करिए, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? जब एक प्रोडक्ट ए है उसका डिमांड चेंज होगा अगर उसका जो सब्स्टिट्यूट है प्रोडक्ट बी उसके प्राइस में कोई भी उतार चढ़ाव हो गया तो। मतलब डिमांड ऑफ ए विल डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ बी, लेकिन यहाँ पे बी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। There is just one product A, there is no substitute whatsoever. तो क्रॉस इलास्टिसिटी कहाँ आएगी? आप किसी भी दूसरे प्रोडक्ट है ही नहीं तो उसके प्राइस से मेरे क्वांटिटी पे असर कैसे होगा? सो इसीलिए द क्रॉस इलास्टिसिटी हियर इज आइदर जीरो और नेगेटिव। भाई दूसरा प्रोडक्ट है ही नहीं, सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी की कोई बात ही नहीं आती है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो या नेगेटिव होगा। ओके, सो देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पे, इसीलिए जो बायर्स है दे आर एट द मर्सी ऑफ द सेलर। ओके, तो दो पॉइंट्स हमने देख लिए, सिंगल सेलर एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। सी स्टैंड्स फॉर कंप्लीट कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई। जाहिर सी बात है अगर एक ही प्रोड्यूसर है तो ही इज गोइंग टू कंट्रोल द मार्केट, राइट? वो जब चाहेगा जितना चाहेगा वो सप्लाई करेगा प्रोडक्ट्स को। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। द मोनोपोलिस्ट हैज कंप्लीट होल्ड ओवर द मार्केट। ही इज द सोल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ प्रोडक्ट। वो सोल प्रोड्यूसर है तो पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। ही बिकम्स द किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्केट। ही बिहेव्स लाइक अ डिक्टेटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है BP। B stands for barriers to entry। तो यहाँ पे अगर सिंगल सेलर है इसका यही मतलब होता है बच्चों दैट यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री है। ओके, परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट था, राइट? इसीलिए बहुत सारे सेलर्स थे, लेकिन यहाँ पे बिकॉज बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है तो जो एंट्री है वहां पे बहुत सारे बैरियर्स है। तो कल चल के कोई भी अगर बिजनेसमैन है उसे अगर इस फील्ड में आना है, इस प्रोडक्ट को बेचना है तो वो बेच नहीं पाएगा बिकॉज बहुत सारे बैरियर्स टू एंट्री है। सो लेट अस रीड पॉइंट नंबर 3, बैरियर्स टू एंट्री। Entry of rivals is restricted due to legal, natural, technological barriers which do not allow competitors to enter the market. Competitors आना तो चाहते हैं because देखो एक ही seller है, right? तो monopoly में हमेशा बहुत सारे लोग हैं जो एंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीगल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल कुछ ना कुछ बैरियर्स होते हैं जिसके वजह से दे चाहकर भी वो सेलर्स जो है, वो जो बिजनेसमैन है वहां पे वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आ नहीं पाते हैं, जिसके वजह से जो सेलर वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ही बिकम्स द राजा ऑफ द मार्केट। गेटिंग इट? तो बैरियर्स टू एंट्री ये एक बहुत बड़ा फीचर है मोनोपोली का। ऑलराइट, तो हमने 4 फीचर्स देख लिए बच्चों, कौन से हैं? लेट अस रिवाइज। S, S, C and B। S stands for single seller, S stands for no substitute, C stands for complete control over the market and B stands for barriers to entry. Let us see P का क्या है। P stands for price maker। अब जब इतने सारे फीचर्स है तो जाहिर सी बात है that जो हमारा सिंगल सेलर है वो प्राइस डिटरमिन करेगा। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या देखा?
market forces of demand and supply are going to determine the price, right? लेकिन यहाँ पे exactly उल्टा है, यहाँ पे जो supplier बोलेगा वो price है. Okay, so let us read price maker. A monopolist can fix the price of his own product as he controls the entire market supply. So he is the price maker. वो decide करेगा कि बाबा इस product का आज price क्या है. Okay, so that is the kind of authority and control that he has over the entire market. Okay, next हमारा point है P. P stands for price discrimination. वो सिर्फ price control नहीं करता है, वो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट भी करता है. मतलब वो अगर चाहे तो एक कंज्यूमर से एक प्राइस लेगा, दूसरे कंज्यूमर से ज्यादा प्राइस लेगा, तीसरे कंज्यूमर से कम प्राइस लेगा. उसे कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता है बिकॉज ही इज द सोल सेलर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो वो मनचाहा डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है बिटवीन डिफरेंट कंज्यूमर्स. मोनोपोलिस्ट बीइंग अ प्राइस मेकर, ही कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट. देखिए एक ही प्रोडक्ट है लेकिन कोई पर्टिकुलर बायर को मैं कम दाम में बेचूंगा, किसी पर्टिकुलर बायर को मैं ज्यादा दाम पे बेचूंगा. मेरा प्रोडक्ट है, आई एम गोइंग टू डिसाइड, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, प्लेस, एक्सेट्रा. Thus, price discrimination is an important feature of monopoly market. For example, students and senior citizens are provided railway tickets at concessional rates. तो एक एग्जाम्पल दिया है that जैसे रेलवे है वो गवर्नमेंट का मोनोपोली है उसमें, राइट? तो गवर्नमेंट डिसाइड करता है दैट सेम सीट है, एवरीथिंग इज द सेम, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन्स को है तो मैं उन्हें कम दाम पे बेचूंगा, लेकिन अगर नॉर्मल यूथ है तो उन्हें नॉर्मल प्राइस पे दिया जाएगा सेम सीट, राइट? तो इस तरह का कंसेशन जो है, इस तरह का अलग अलग प्राइस चार्ज हो सकता है अगर मोनोपोली है तो. ओके, तो लास्ट पॉइंट हमारा जो बाकी है दैट इज एफ, दैट इज फर्म एंड इंडस्ट्री. फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं हो सकता है. एक ही सेलर है तो वो सेलर ही फर्म है और वो सेलर ही इंडस्ट्री है. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अ फर्म एंड इंडस्ट्री. इंडस्ट्री बनने के लिए बहुत सारे फर्म्स की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे बहुत फर्म्स है ही नहीं ना, तो फर्म और इंडस्ट्री सेम है. तो हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म and industry. A monopolist is the sole seller and producer of the product. A monopoly firm itself is the industry. ठीक है? तो यहाँ पे बच्चों हमने कौन से फीचर्स देखे हैं मोनोपोली के? लेट अस क्विकली रिवाइज यूजिंग आवर शॉर्ट कोड SSCBPPF. S stands for single seller, एक ही सेलर है. S stands for no close substitute. वो जो प्रोडक्ट है वो और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में. C stands for complete control over the market. जो सेलर है वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है, अपनी उंगलियों पे नचा सकता है. BP, B stands for barriers to entry. बहुत सारे राइवल्स कोशिश तो करते हैं मार्केट में एंटर करने की, लेकिन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस दे आर अनएबल टू एंटर दैट मार्केट. P stands for price maker. ओके, वो है जो अकेला सेलर है, वो डिसाइड करेगा कि क्या दाम पे उसे उसका प्रोडक्ट बेचना है. एंड PF, P stands for price discrimination. सेम प्रोडक्ट है लेकिन अलग अलग कंज्यूमर्स को अलग अलग प्राइस पे वो बेच सकता है. तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेट वो कर पाता है. एंड लास्ट पॉइंट है हमारा फर्म एंड इंडस्ट्री. जो फर्म है वही इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री है वही फर्म है. ओके, तो यहाँ पे बच्चों हमने सारे फीचर्स देख लिए एक मोनोपोली मार्केट के. नाउ लेट अस मूव अहेड एंड सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोपोली. देखिए यहाँ पे है टाइप्स ऑफ मोनोपोली. फर्स्ट है private monopoly. When an individual or a private body controls a monopoly firm, it is known as private monopoly. मतलब जब कोई एक फर्म या एक इंडिविजुअल ओन करता है मोनोपोली को तो हम उसे बोलते हैं प्राइवेट मोनोपोली. मतलब चाहे कोई फर्म हो जैसे टाटा ग्रुप है या कोई बड़ी इंडस्ट्री है जो एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सो वो बोलेंगे प्राइवेट मोनोपोली. और उनका प्रॉफिट मेकिंग ये एम होता है whenever there is private monopoly. Okay, next monopoly is public monopoly. When the production is solely owned, controlled and operated by the government, it is known as public monopoly. मतलब जो भी welfare oriented चीजें होती है जनरली वो गवर्नमेंट ओन्ड होती है, that is in the interest of the public at large. तो उसे हम बोलते हैं public monopoly. मतलब owned
controlled and operated by the government. So जो railways है इंडिया में, that is the best example of public monopoly. तो रेलवेज में क्या होता है, सबका वेलफेयर होना चाहिए, इसीलिए ये सिर्फ गवर्नमेंट ने ही एंटायरली कंट्रोल किया हुआ है. ओके, देयर आर नो प्राइवेट प्लेयर्स देयर, सो इसीलिए हम इसे बोलते हैं पब्लिक मोनोपोली. ओके, सो द थर्ड टाइप ऑफ मोनोपोली इज लीगल मोनोपोली. This monopoly emerges on account of legal provisions like patents, trademark, copyrights, etc. The law forbids the potential competitors to imitate the design or form of the product registered under given branded names. लीगल मोनोपोली क्या है बच्चों? लीगल मोनोपोली में पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स इन्वॉल्व होते हैं. तो उस पर्टिकुलर पेटेंट को दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता, उस कॉपीराइट को दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता, राइट? तो वहां पे उनकी मोनोपोली आ जाती है, बिकॉज लीगली अदर राइवल्स कैन नॉट यूज देयर राइट्स. इसीलिए पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स के वजह से देयर इज लीगल मोनोपोली. ओके, नेक्स्ट है नेचुरल मोनोपोली. The monopoly created on the basis of natural conditions like climate, rainfall, specific location is known as natural monopoly. For example, wheat from Punjab. मतलब because of natural conditions कोई regions ऐसे हैं वो blessed है, तो वहां पे वो प्रोडक्ट मिलता है. जैसे पंजाब में wheat मिलता है, हमने देखा मैंगोज है वो रत्नागिरी साइड में मिलते हैं, ऑरेंजेस है वो नागपुर में ज्यादा मिलते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशंस वहां पे वो प्रोडक्ट्स मिलते हैं. कोल माइंस, गोल्ड माइंस, ये भी एक पर्टिकुलर रीजन में होते हैं, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट हम इसे बोलेंगे नेचुरल मोनोपोली. बिकॉज ऑफ नेचर कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वो पर्टिकुलर रीजन का वो प्रोडक्ट मोनोपोली हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल मोनोपोली. In simple monopoly, seller or a firm charges uniform price for its products to all buyers. हमने अभी फीचर्स में देखा that price discriminate कर सकता है एक monopolist, लेकिन जब simple monopoly होती है वहां पे एक ही प्राइस वो चार्ज करेगा सारे बायर्स में. There is no price discrimination in simple monopoly. Okay? नेक्स्ट फॉर्म इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली. ओके, अगर सिंपल मोनोपोली है तो साथ साथ डिस्क्रिमिनेटिंग भी होनी ही चाहिए. डिस्क्रिमिनेटिंग में क्या होगा, अलग अलग कंज्यूमर्स को अलग अलग प्राइस चार्ज की जाएगी. इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस to different buyers for the same product. For example, doctor charges different fees to different patients. Right? ये भी हम देखते हैं बच्चों, अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं डॉक्टर्स. ओके, डिपेंडिंग ऑन द सर्विस दैट दे आर गिविंग, राइट? तो अलग अलग जो भी सर्विस सेक्टर में है, फॉर एग्जाम्पल से लॉयर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, डॉक्टर्स है, इफ दे आर गिविंग यू अ पर्टिकुलर सर्विस, तो वो सर्विस के लिए वो क्या चार्ज करेंगे दैट दे कैन डिसाइड. अलग अलग क्लाइंट्स, अलग अलग पेशेंट्स के लिए अलग अलग प्राइसेस वो चार्ज कर सकते हैं. इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली. सिंपल मोनोपोली में सेम प्राइस है, यूनिफॉर्म है, और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में अलग अलग प्राइसेस है अलग अलग कंज्यूमर्स के. और लास्ट हमारा टाइप है वॉलंटरी मोनोपोली. टू अवॉइड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, some monopolists voluntarily come together and form a group of monopolists. इसे हम कार्टेल बोलते हैं बच्चों. ओके, मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक सेलर नहीं है, दो चार सेलर्स है. तो दो चार सेलर्स क्या सोचते हैं, बाबा हम एक दूसरे के बीच क्यों कंपटीशन करें. What we will do is we will form a group, we will form a cartel and we will stand against everybody else. ओके, ताकि कोई भी हमसे compete नहीं कर पाए, कोई हमें क्वेश्चन नहीं कर पाए, हम एक ग्रुप बना लेते हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया बिकॉज वो कुछ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज है, तो उन्होंने सोचा भाई हम एक दूसरे के साथ क्यों compete करें प्राइसेस के लिए, हम एक ग्रुप बना लेते हैं, बिकॉज ओनली वी हैव दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो हम एक दूसरे में नहीं झगड़ेंगे, we will dictate the prices and everybody else has to follow our terms. तो यहाँ पे उन्होंने कार्टेल फॉर्म कर लिया, तो इसे बोला जाता है वॉलेंटरी मोनोपोली. गेटिंग इट? तो ये हो गए बच्चों हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोपोली. आई होप ये वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है बच्चों, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. बच्चों देखिए, अगर ये एक फिजिकल फॉर्मेट होता, एक क्लासरूम होती, आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम माई एक्सप्रेशंस दैट आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. बट इन दिस पर्टिकुलर सेटअप यू कैन कम्युनिकेट विद मी
only when you hit the like button or when you comment and let me know that आपको lectures कैसे लग रहे हैं. Your comments truly keep us motivated in getting such lectures for you. और हाँ, don't forget to share these lectures with your friends and colleagues and help us reach out to a large number of students. मिलती हूँ आपको next lectures में. Till then, take care. Bye bye.